Correct. Question number 2. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000. 1000. Which are multiple of 5. Which are multiple of 5. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे देखें? क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे थे फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन sum of all natural numbers lying between 100 and 1000, ठीक है। 100 और 1000 के बीच लाइक करने नंबर का सम आपको फाइंड करना, ठीक है। which are multiple of 5, आगे कंडीशन क्या है, which are multiple of 5, है ना। तो देखिए हमको नंबर जो लिखना है 100 और 1000 के बीच लिखना है, 100 and 1000 के बीच which are multiple of 5। तो चलिए मल्टीपल ऑफ 5 नंबर कौन होते हैं बताओ। जब 1 प्लेस पर 0 होगा या 5 होगा तो मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो नंबर बिटवीन 0 एंड 5, नंबर मल्टीपल ऑफ 5 आपको लिखना है, नंबर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 1000, बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच जो नंबर है 5 के मल्टीपल वो लिखना आपको। तो 5 के मल्टीपल नंबर कौन होंगे बताओ। जब 1 प्लेस पर 0 होगा नंबर में या 5 होगा, 0 होगा 5 होगा तो जो है 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 100 के बाद 5 का मल्टीपल कौन आएगा बताओ, 105 आएगा, है ना। 105, 105 क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, है। और इसके बाद कौन आएगा, 110 हो जाएगा क्योंकि इसके 1 प्लस 0 ना, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 115, मैंने 5 से जोड़ते जाइए, 120, 125 डॉट डॉट ना। लास्ट में क्या मिलेगा बताओ, लास्ट में आपको मिलेगा 995, 9,995, तो चले अब से फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म आपका 105 हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म 105 है, हाँ 110 है, 110 माइनस 105 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एक कॉमन डिफरेंस हो गया। लास्ट टर्म कितना होता है, लास्ट टर्म जो है 995, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो हो जाएगा 995 ए की वैल्यू क्या 5 है, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, है ना। तो हो जाएगा 995 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है, 098 और अपॉन 5 इसको क्या होगा, एन माइनस 1, है ना। ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 178, 5 1 जा और 5 7 जा, 5 8 है ना, 5 1 जा फिर आपका 39 हो गया, 5 7 जा 35 हो जाएगा, फिर 5 8 जा 40। यहाँ से एन स्क्वायर कितना हो गया, 178 प्लस 179, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 179 हो गया। अब सम निकाल लीजिए, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या हमने डिराइव किया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल आपने डिराइव किया ना। यहाँ से एस 179 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 179 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 105, तो 105, लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म हमारा जो है 995 ना। अब इनको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 179 अपॉन 2 इंटू 0 0 0 1000 हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, 5 0 और 5 by 10 1 इसमें जोड़िएगा, हाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है। 995 है
इसमें 105 आपको जोड़ना है, तो 0 10 फिर आपको 1100 हो गया। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 1 जा और 5 5, तो S 179 क्या हो जाएगा, 179 इंटू 550। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। श्योर आंसर 9 है। ऐसा देखो, पहले आगे बोला, ऐसे देखो 98450। चलिए कॉपी करिए, लेफ्ट साइड रफ कर दें। नहीं, लेफ्ट पार्ट इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा दे करें A9 AP, ऐसे थे करें A9 AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is -112। चलिए तो देखिए एपी का फर्स्ट टर्म कितना करें, 2 करें, तो 2 लिख दीजिए। और क्या करें, और करें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू करें कि 1/4 of the 1/4 of the sum of next 5 sum of the next 5। इस करें ना, चलिए सिंबल सब कर दीजिए। सम ऑफ द नेक्स्ट 5, तो जगह सम ऑफ 5 टर्म कितना हो जाएगा, जैसे फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना ले लेते हैं, n ले लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, d, कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया ना, तो 5/2 हो जाएगा। 5 में क्या होता है, n/2 और 2a n-1 d होता है, तो 5/2 हो गया, और 2 इंटू a इक्वल 2 हो गया, और प्लस 5-1 हो गया इंटू d की वैल्यू 1 है। इसको कितना हो जाएगा, 1/4 सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म करें, तो सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म से सम ऑफ 5 टर्म माइनस कर दीजिए, सम ऑफ 10 टर्म से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी, सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म मिल जाएगा, है ना। तो चलिए तो सम ऑफ 10 टर्म कितना हो जाएगा, 10/2 और इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n-1, n की वैल्यू 10 हो जाएगी ना, तो 10-1 इंटू d हमको पता नहीं है ना, तो d ऐसे। अब उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये चीज हो जाएगा,
सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो जाएगा 5/2 और इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 5/1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज हमारे से। अब इससे डी की वैल्यू आ जाएगी, इससे क्या होगा, इस आइडेंटिटी से आपको डी मिल जाएगा ना। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा ना। ये कितना हो गया, 4 और 1/4 है और 2 से डिवाइड करें 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस 9d हो जाएगा माइनस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 5/2 और ये जगह 4 और प्लस 4d, 4 प्लस 4 फिर 4 इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5/2 4a और प्लस 4d इसको तो ये जगह आपका 20 और प्लस 45d 49d है माइनस 2 इसमें कॉमन ले लीजिए तो 5/2 इंटू 4, ठीक है, और 1 प्लस d हो जाएगा, तो 2 1 2 2, तो इसको कट कर दीजिएगा, जो जगह आपका 2 ना, तो ये मिल जाएगा आपको 10 कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 40 इसको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 20 और प्लस 45d माइनस 10 माइनस 20। अब उसके बाद नेक्स्ट अब ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 और प्लस 40d इसको ये हो जाएगा 45d माइनस 10d 35d हो जाएगा 35d और 20 माइनस 10 प्लस 10 तो 40d माइनस 35d इसको 10 माइनस 40 तो 5d इसको तो माइनस 30 d इसको तो माइनस 6 d वैल्यू माइनस 6 जैसे से d की वैल्यू आ गई है। फाइंड क्या करना मुझे, a की वैल्यू नोन हो गया, d की वैल्यू नोन हो गया, a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू माइनस 6, फाइंड क्या करना है, पहले के फाइंड दे शो डे आपको दिखाना है, तो शो डे एसओ है कि क्या है, एसएचओ है, यहाँ देखिए एसएचओ होगा, हाँ आगे क्या है, 5 टर्म इज 1 कहाँ से बोला, स्पेलिंग तो आपको जो है क्या करना है, 28 टर्म निकालना है ना, तो ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना, तो A20 इक्वल कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 20 कह रहे हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डी की वैल्यू कितना माइनस 6 है ना, तो A20 कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 19 इंटू माइनस 3 तो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 56, तो 2 इंटू माइनस 56 माइनस 200 माइनस 100 टोटल, ये चीज आपको दिखाना, पहले कि 28 टर्म जो हमारा माइनस 120 होगा, तो देखिए 28 टर्म माइनस 120 प्रूफ हो गया, ठीक है।
कॉपी कर लें। लेफ्ट फार्मूला पढ़ते हैं। You have done. How many terms of AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are needed to get the sum minus 252? तो देखिए AP जो दिया है given AP आंसर 4 given AP क्या है given AP जो है आपका minus 6 comma minus 11 by 2 comma minus 5 by है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा माइनस 6 है। डी वैल्यू क्या होगी माइनस 11 by 2 माइनस 6 ठीक। तो जब माइनस 11 by 2 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 12 by 2 जब देगा 1 by 2 है। तो डी वैल्यू 1 by 2 डी इक्वल टू 1 by 2। अब सम आप ये जनरल कर ले जैसे इसको पहले कि माइनस 252 और needed give this how many terms आप दिए भी तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है ये क्या करना है। चलिए ऐसे नंबर पे क्या होता है आपको सम ऑफ ये टर्म्स क्या होता है n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 into कॉमन डिफरेंस ये होता है। अब इसे वैल्यू कीजिए ठीक है। इसे वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा दो को ले लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 252 इंटू 2 इसको टू m ठीक है और माइनस 12 बन जाएगा और प्लस n माइनस 1 by 2 हो जाएगा। अब इस ऐसे में इसके अंदर 4 हो गया 0 हो गया 5 इसको टू माइनस इसको टू n माइनस 24 अब प्लस 8 माइनस 1 by 2 तो जगह माइनस 8 0 1 0 ठीक है माइनस 10 इंटू 8 माइनस 25 तो माइनस 1 0 8 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 25। चलिए
अब जो है यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको एन स्क्वायर -25n। ऑर्डिनेटेड को राइट ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। अब हम इसके तो फैक्टर करते हैं, इस बार से यहाँ से आप फॉर्मूला लगा देते हैं, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी नंबर देते हैं। 2a डी प्लस ये देखिए माइनस है, ये वैल्यू माइनस है, देखो हाँ 25 ये वैल्यू सही निकाल दो, देखिए -6 -11/2 -5 और ये माइनस ये 25 खाली 25 है, 252 बता रखा है। हाँ ये 252 लिखा है, ये ओनली 25 है, 25 लिखे यहाँ, कभी कभी इमेजिन नंबर हो जाता है। 25 मोल लिखे आप उसमें। चलिए देखिए ये हो गया -25 है ना, ये चीज हो गया ना, -100 ठीक है, n स्क्वायर -25 यहाँ जो है हो जाएगा n स्क्वायर -25 प्लस 100 इक्वल टू। अब 100 के दो वाट कमी है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट जो है 100 के दो फैक्टर करना, जिसका प्रोडक्ट 100 है और सब डिफरेंस क्या आ जाएगा -25, ठीक है। तो ऐसे दो पॉसिबल प्रोडक्ट कौन होंगे वो, तो -25 में -20 इंटू -5 ना, -20 इंटू -25 की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। अब -20 -5 की वैल्यू क्या होगी, -25 होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको 100 मिल जा रहा है और सम जो है -25 मिल रहा है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू ना। अब ये इसमें बाहर ले लीजिए, n -20 हो गया, -5 हो गया, n -20 n -20 और n -5 इसको 0, यहाँ से n -20 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, n इसको 20 n -5 0 है, तो n इसको क्या होगा 5, n की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, एक 5 और एक 20, n की दो वैल्यू 5 एंड देख रहे हैं सब क्या नंबर ऑफ टर्न्स 5 और 20 में। मेरे साथ क्यों नहीं कॉपी करते, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन।
आंसर का पहले कि n I let p the pth term is 1 by q pth term कितना दिया है ap छोड़ दिया है 1 by q है और क्या करें qth term is 1 by p qth term aq छोड़ 1 by p ठीक है prove that the sum of first pq term is this है तो हमको दिखाना है कि sum of first pq term कितना है sum of pq term आपका है 1 by 2 pq plus 1 by 2 pq plus तो an इक्वल क्या होता है an इक्वल होता है a plus an minus 1 into d तो aq क्या ap कितना हो जाएगा ap इक्वल हो जाएगा a plus p minus 1 into d ना ap इक्वल क्या करें 1 by q 1 by q लिख दीजिए a plus p minus 1 into d ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है अब aq के लिए इक्वेशन लिखिए तो aq इक्वल कितना होगा बताओ aq इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म दैट इज q इनटू कॉमन डिफरेंस इसके वैल्यू दिया 1 by p तो 1 by p इक्वल हो गया a plus q minus 1 into d हो गया इक्वेशन नंबर है ना दो इक्वेशन है हमारे पास और दो अननोन है ना we have two unknown a and d and two equation by simplifying these two equation we can get value of unknown a and d ना तो चलिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी तो चलिए 1 minus subtracting second from फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 by q माइनस 1 by p इसको क्या होगा a से कैंसिल हो जाएगा a से क्या हो जाएगा कैंसिल a प्लस p माइनस 1 into d हो जाएगा हाँ और माइनस a प्लस q माइनस 1 into d हो जाएगा ना ऐसे ले लीजिए तो p माइनस q अपॉन p q इसको a प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस टू डी और प्लस डी ना तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल प्लस ए माइनस ए कैंसिल ठीक है इसको रख कर दें नीचे लेफ्ट साइड रख कर क्वेश्चन आंसर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा हो जाएगा p माइनस q अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी डी और माइनस टू डी पी डी माइनस टू तो p माइनस q अपॉन पी क्यू इक्वल टू p माइनस q टू डी हो गया p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by p d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by p ना a की वैल्यू आपको पता है एक वैल्यू कितना है अच्छा a की वैल्यू नहीं तो a की वैल्यू फाइंड करना तो d की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 by q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इनटू d 1 by p ठीक यहाँ से क्या हो जाएगा 1 by q इक्वल टू a प्लस p अपॉन p q माइनस 1 अपॉन p q तो p से p कैंसिल तो 1 by q इक्वल टू a प्लस 1 by q माइनस 1 by p q ये कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by p और d इक्वल टू b 1 by q अब इसका सम कर लीजिए पहले कि फाइंड द सम ऑफ p q टर्म सम ऑफ p q टर्म आपको निकालना है दिखाना किसकी वैल्यू ये है चलिए सम ऑफ p q टर्म तो सम ऑफ एसएन टर्म क्या होता है एसएन इक्वल टू n by 2 2 into फर्स्ट टर्म n minus 1 into अब सिंपल
प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है? डी की वैल्यू 1 तो इसमें 1/pq बाहर ले लीजिए, तो pq अपॉन 2 इंटू 1/pq और फिर 2 प्लस pq माइनस pq कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो गया, हो जाएगा pq प्लस। तो एस pq वैल्यू कितना हो गया? एस pq हो जाएगा pq प्लस 1/2, ये आपका आंसर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था ना, प्रूफ। सम ऑफ आपको दिखाना है कि सम ऑफ pq टर्म इज दिस, ये चीज आपको दिखाना था। 1/2 pq प्लस 1 ये चीज राइट। इस टाइप से आपके 1 to 5 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है, राइट। कॉपी कर